कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 172 नंबर की गाथा, जिसमें गुरुदेव श्री का इसकी टीका पर विस्तार से स्पष्टीकरण आया है और उस पर अपनी स्वाध्याय चलती है। कल चर्चा आई थी कि वीतराग प्रभु का मार्ग या वीतरागता रूपी मार्ग परम सत्य है, सुंदर है ना। तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये वाली बात कही थी। तो यहाँ एक प्रश्न आया कि भिन्न साध्य साधन भाव द्वारा क्या व्यवहार बिल्कुल असत्य है, ये प्रश्न आया। क्योंकि जो अब तक चर्चा चलती आई तो मूल जो पंक्ति है गाथा की, अनादि भेद वासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव व्यवहार से भिन्न साध्य साधन भाव द्वारा सुख से तीर्थ में प्रवर्तन करता है, ये आई ना चर्चा। तो उसके स्पष्टीकरण में ये बात भली भांति स्पष्ट हुई कि जो भिन्न साध्य साधन कहा वो व्यवहार को व्यवहार से साधन कहा। व्यवहार नाम स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई वीतराग परिणति, उसके द्वारा प्रवर्तित जो मोक्ष मार्ग, उसके साथ रहने वाला जो भूमिका के योग का रागादि विकारी भाव है, उस रागादि विकारी भाव को उपचार से व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहने में आया। उसी का नाम भिन्न साध्य साधन है। तो यहाँ उसने श्रोता ने प्रश्न पूछा कि भिन्न साध्य साधन भाव जिसे व्यवहार कहा, वो व्यवहार द्वारा यानी उसके द्वारा जो भी राग आदि परिणाम हैं, क्या वे बिल्कुल असत्य हैं? प्रश्न समझना पहले कि भिन्न साध्य साधन किसे कहा कि जो अभिन्न साध्य साधन भाव वाले मोक्ष मार्गी को भूमिका के प्रमाण, भूमिका के योग्य जो रागादि विकारी भाव हैं, उन रागादि विकारी भावों को उपचार करके, आरोप करके उस रागादि को व्यवहार कहा और व्यवहार से उसे मोक्ष मार्ग कहा। इसका नाम भिन्न साध्य साधन। तो जब व्यवहार से कहा तो क्या वह व्यवहार बिल्कुल असत्य है, यानी है ही नहीं क्या? ऐसा करके प्रश्न पूछा गया है। तो गुरुदेव श्री उत्तर देते हैं कि ऐसा होता है। मोक्ष मार्गी को, स्वरूप साधना वाले मोक्ष मार्गी को इस प्रकार के राग आदि परिणाम उसकी उस भूमिका के योग्य होते हैं। यह इतना बतलाने के लिए उसे सुगम रीति से साधन करके करते हैं, ऐसा कहने में आया है। यानी जो रागादि परिणाम, अपन यहाँ मुनिराज की संदर्भ से चर्चा लें तो जो महाव्रत आदि के 28 मूल गुण के परिणाम को मुनिराज व्यवहार से करते हैं, ऐसा कथन करने में आया है। दरअसल तो वे ना तो वह 5 महाव्रत 28 मूल गुण के परिणाम ना तो मोक्ष मार्ग हैं और ऐसा भी नहीं है कि वे हैं ही नहीं, हैं तो सही किंतु वे मोक्ष मार्ग नहीं। तो होते हैं और होते हुए परिणाम को, साथ में रहे हुए परिणाम को अनुकूल देखकर उपचार से, व्यवहार से उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आया है। तो हैं वे रागादि परिणाम उस भूमिका वाले मोक्ष मार्गी को हैं, होते हैं, इतना बतलाने को इस प्रकार कथन किया कि वे सुगम रीति से उनको साधन करते हैं, ऐसा कहने में आया है। अब अपना प्रश्न ये आ गया
कि ऐसा क्यों कहने में आया, उसका उत्तर आगे देखते हैं। देखो, अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि होने के कारण ये जीव को राग कोई नया आकर के उत्पन्न होने लग गया है, ऐसा तो नहीं है। अनादि से ही यह जीव रागादि परिणाम से परिणमता हुआ। कर्म वर्म संयोग में है, उनकी अपन अभी बात नहीं करते हैं, उसको आप वहीं रहने दो। ये अनादि से ये जीव स्वयं पवित्र ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप होने पर भी इसने अपने को पहचाना नहीं और बहिर्मुखता में, पराश्रयपने में, पर की सन्मुखता में इसको अनादिकाल से रागादि रूप भेद पर्याय में खड़े होते आए हैं। अब वे भेद वासित उसमें इसकी बुद्धि अनादि से है। अब बुद्धि अनादि की नाम उसमें एकत्व रूपता तो टूट गई, तब तो मोक्ष मार्ग का कथन शुरू हुआ। जब तक रागादि में एकत्व विद्यमान है तब तक तो मोक्ष मार्ग की कथा ही शुरू नहीं होती। मोक्ष मार्ग की कथा कब शुरू हुई कि जब रागादि परिणाम से जीव ने एकत्व तोड़ा, तो एकत्व टूट गया, लेकिन राग अभी बाकी है, अनादि का है ना। तो अनादि शब्द से कहना क्या है कि नया आकर के कोई राग होने लग गया, पहले नहीं होता था, ऐसा नहीं है। अनादि से ही, जैसे है ना, जो निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से जो व्याख्या मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी आई कि अनादि से यह जीव को नीर क्षीर की भांति पुद्गल द्रव्य कर्मों का संयोग है, आई ना, वो निमित्त नैमित्तिक उधर से बात आई, दो द्रव्यों के संयोग की। यहाँ परिणति में होते हुए भेद रूप राग के भाग की बात है। तो ये राग पहले होता नहीं था, अब होने लगा, ऐसा नहीं है। इतना ही बस इस शब्द से सूचित करना है आचार्य अमृतचंद्र देव को। अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि होने के कारण, अब कौन है ये जीव जिसकी बात चलती है कि प्राथमिक मोक्ष मार्ग के जीव प्रथम भूमिका में, प्रथम माने अभी जगन्य भूमिका है, जगन्य में मुनिराज को भी ले लो, है ना। ऐसे तो जब अपन चौथे गुण स्थान वाले, पांचवें गुण स्थान वाले मुनिराज ऐसे करके देखते हैं तो मुनिराज उत्कृष्ट साधक हैं, लेकिन साध्य की प्राप्ति की अपेक्षा अभी वे साधक जगन्य हैं जो सातवें छठवें में झूल रहे हैं, है ना। ऐसा करके तो प्रथम भूमिका में व्यवहार नय से, व्यवहार नय से माने है नहीं और कहा जा रहा है तो नहीं पर कहा जा रहा है। क्या नहीं कि सुख से प्रवर्तन करते हैं, ऐसा है नहीं, पर कहा जा रहा है। किसको? भिन्न साध साधन को। क्या कहा जा रहा है कि भिन्न साध साधन भाव का अवलंबन लेकर, इससे माने इन भावों से, सुख से अर्थात सहज, अब समझना यहाँ से, सहज कहा ना, सहज माने वे उन परिणामों को उत्पन्न करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन अनादि का राग एकदम टूट जाए ऐसा भी नहीं। तो वे होते हैं, और होते हैं तो उनकी जाति कैसी है, अब ये देखना। सहज जाति के ऐसे ही विकल्प की जाति होती है। उनको जिसने अपने स्वरूप का आलम्बन लिया और स्वरूप का आलम्बन लेने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग में प्रयाण किया, प्रवेश किया, प्रवर्तन प्रारंभ किया, उनको शुरुआत होते ही अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया। तो उस जाति के विकल्प अब नहीं होते, और स्थिरता बढ़ी तो अप्रत्याख्यानावरणी का अभाव हुआ, तो अब उस जाति के भी विकल्प नहीं होते।
और स्थिरता बढ़ी तो प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का भी अभाव हो गया, तो अब उस जाति के भी विकल्प नहीं होते। अब एक संजुलन संबंधी कषाय, संजुलन कषाय शेष है तो उस संबंधी विकल्प होते हैं। इसका नाम है ऐसे ही विकल्प की जाति होती है। ये जो शब्द आया ना, ऐसे ही विकल्प की जाति होती है। वो भी मर्यादित हो गए, उनकी भी लिमिटेशन हो गई कि वे उससे अलग जाति के नहीं होते। देखो नीचे कहा, उस भूमिका में ऊपर की जाति नहीं होती। ऊपर माने विकल्पों की तीव्रता की ऊपर। उसको फिर गुरुदेव ने और स्पष्ट किया, निचली जाति के नहीं होते, है ना। बात वही की वही कही। ऊपर माने तीव्रता की तरफ ऊपर के नहीं होते, और निचला कह करके भी यही कहा कि उससे नीची वाली भूमिका के नहीं होते। यानी जो चौथे गुण स्थान की भूमिका में होते हैं वे छठवें गुण स्थान की भूमिका में नहीं होते, ये स्पष्ट कर दिया। तो उस भूमिका के योग्य हों करते हैं नहीं, हों सहज होते हैं, इतना बतलाने के लिए उसे सुख से करता है ऐसा व्यवहार नय के साधन रूप से उपचार से कहा है। आ गया, स्पष्ट हो गया। क्यों कहा कि वो होते हैं और उस ही मर्यादा के होते हैं, उस मर्यादा बाहर के नहीं होते हैं। इतना बतला करके वो व्यवहार नय ने उसको साधन रूप कहकर उपचार से कहा है। तीर्थ की शुरुआत करता है, अर्थात सुगम रूप से मोक्ष मार्ग की प्रारंभिक भूमिका का सेवन करता है। अब क्या और कैसे है इसका स्पष्टीकरण करेंगे। अब अगला प्रवचन आता है, तो प्रवचन नंबर 82 है, इसमें दूसरा पेज है, देखो 492। वह भूमिका, बिल्कुल उसी से जोड़ना विषय जो अभी अपन ने चर्चा की, उसी से। वह भूमिका अपने स्वभाव का आश्रय लेकर जो आगे की भूमिका, यहाँ क्या कहना है कि वो उस जाति के विकल्प होते हैं, उसकी भूमिका नहीं बता रहे हैं। समझना, जरा एंगल समझना इसका, कि पांचवें गुण स्थान में देश व्रतादि के विकल्प होते हैं, ये पांचवें गुण स्थान की भूमिका है ऐसा नहीं कह रहे। और 5 महाव्रत 28 मूल गुण के विकल्प होते हैं, सो ये छठवें गुण स्थान की भूमिका हुई ऐसा नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं उसको समझो, उस एंगल को समझो कि अपने स्वभाव का आश्रय लेकर जो दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली वीतरागता स्वरूप आश्रय से प्रकट हुई उस भूमिका में देश व्रतादि के विकल्प होते हैं। समझ में आई? अलट पलट हो गई ना बात। अभी तक अपने समझ में, कहने में, कथन में, चर्चा में, विचार में ऐसा चलता है कि देश व्रतादि के विकल्प हैं, सो पांचवें गुण स्थान की भूमिका है। महाव्रतादि के विकल्प हैं, सो छठवें गुण स्थान की भूमिका है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि भूमिका उन व्रतों से थोड़ी आई है। भूमिका तो अपने चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर और विशेष आश्रय उग्रता से आश्रय लिया, तो दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली भूमिका स्वयं के आश्रय से, स्वयं आश्रय से प्रगटी। तब उस भूमिका में इस ही जाति के विकल्प होते हैं, देश व्रतादि के 11 प्रतिमा आदि के, है ना। और जब स्थिरता बढ़ी तो 3 कषाय की अभाव रूपता वाली मोटी वीतरागता की जो परिणति, जो पर्याय में वीतरागता स्थिरता प्रगटी, उस भूमिका में महाव्रत आदि के ही विकल्प होते हैं। विकल्प से भूमिका है ऐसा नहीं है।
स्वरूप के आश्रय से जो भूमिका है उसमें ऐसे विकल्प होते हैं, ये चर्चा है इस गाथा के अंदर। स्पष्ट है ना, देखो गुरुदेव की पंक्ति देखो, वह भूमिका अपने स्वभाव का आश्रय लेकर जो आगे की भूमिका, अब कहते हैं परंतु निचली भूमिका है, इसलिए उसमें व्यवहार के ऐसे विकल्पों को, अब देखो निचली क्यों कहा, कि प्राथमिक कहा था ना शब्द अमृतचंद्र आचार्य देव ने। प्राथमिक माने अभी उसने मार्ग में प्रवेश किया है और मुनिराज भी हुए हैं तो थोड़े आगे बढ़े हैं, पर अभी 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका है। विकल्प की बात तो 6वें 7वें में ही खड़ी होगी ना, और 6वें की बात है मुख्यतया, 7वां तो साथ में कहने में आएगा ही, अन्यथा मुनिपना कैसा। तो हाँ, तो इतना कहने में आया। अब जब श्रेणी आरोहण और पूर्णता की अपेक्षा, तो ये निचली भूमिका है ना, तो उस निचली भूमिका है, उसमें व्यवहार के ऐसे विकल्पों को कैसे, उस भूमिका के योग, 5वें गुणस्थान की भूमिका के योग, मुनिराज की भूमिका के योग, 6वें गुणस्थान की योग विकल्प, उनको भिन्न साध्य साधन गिनकर सुख से करता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। कितनी चीज आई देखो, है ना, पूरी लाइन पुनः से। अब वो एक ही लाइन पे चल रही है चर्चा। अपने को तो 5-6 दिन हो गए, गुरुदेव का दूसरा प्रवचन आया है उसी एक लाइन पर। अनादिकाल की भेदवासित बुद्धि होने से यह प्राथमिक जीव व्यवहार नय से भिन्न साध साधन भाव द्वारा सुख से तीर्थ में प्रवर्तन करता है। ये पंक्ति आई है, उसी का अर्थ चलता है। तो कितने बात आई कि प्राथमिक जीव की बात है। प्राथमिक जीव कौन, एक एक शब्द को अपन समझते चलो। प्राथमिक जीव कौन, कि जिसने स्वरूप आश्रय से अपनी पर्याय में वीतरागता की धारा प्रकट की है और उसमें वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ये हुआ प्राथमिक जीव। इसके जो अभी पूर्णता नहीं हुई है, इसलिए इसको अनादिकाल से चला आया हुआ राग का भाग शेष है। तो लेकिन उस राग के भाग की मर्यादा नक्की हो गई, यानी वो व्यवस्थित मर्यादित होता है। ठीक, चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थान में जो निचली भूमिका कहलाती है, उनमें इस तरह के व्यवहार कि मर्यादा, हाँ मर्यादा है। 6वें गुणस्थान में 5 महाव्रत के ही विकल्प हैं, उससे ऊपर के नहीं होंगे, यानी उससे तीव्र नहीं होंगे। नीचे कहो या ऊपर कहो, मतलब उससे तीव्र नहीं होंगे, उसी जाति के होंगे। और 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता में देशव्रत आदि के ही होंगे, उससे नीचे नहीं होंगे और महाव्रत के भी नहीं होंगे, है ना। ये मर्यादित हो गई। अब ऐसे जो मर्यादित विकल्प हैं उन्हें व्यवहार ने भिन्न साध्य साधन कहता है। तो भिन्न साध्य साधन का अर्थ क्या, कि ये पूर्व की गाथा में आ गया। अभिन्न साध्य साधन यानी साध्य जिस जाति का जिस प्रकार का है वैसा ही साधन। साध्य क्या है, पूर्ण वीतरागता। तो पूर्ण वीतरागता का साधन वीतरागपना कहा जाए तो उसका नाम है अभिन्न साध्य साधन। और पूर्ण वीतरागता का साधन जो अभिन्न साध्य साधन के साथ रहने वाले राग को कहा जाए तो उसका नाम है भिन्न साध्य साधन। हो गया। अब देखो, प्राथमिक भूमिका में व्यवहार से जिसे भिन्न साध्य साधन कहा, गिन कर लिया ना, भिन्न साध्य साधन गिन कर, यानी कहने में आया। सुख से करता है, ये व्यवहार खड़ा किया, यानी व्यवहार को मोक्ष मार्ग कहने का व्यवहार सुख से करता है। उसमें सुख कहाँ है, दुखरूप भाव है। दुखरूप है कि नहीं। जो मुनिराज को सुख है वो स्वाश्रय में है कि पराश्रय में है।
स्वय आश्रय में है, और ये राग आदि भाव तो पराश्रित भाव है, तो इसमें सुख कहाँ है? पर सुख से करता है ये व्यवहार कहता है, क्योंकि व्यवहार ने ये व्यवस्था बनाई है कहने की कि है नहीं, वो कहता है। पीछे आ गया था ना पिछले प्रवचन में, सहज होता है। सहज का अर्थ स्वतः उस जाति का ही राग होता है, आगे पीछे की जाति का नहीं होता, इतना वहाँ। हाँ, जो भी वो कार्य करता है वो सुख बुद्धि से ही करता है। नहीं, सुख बुद्धि नहीं, सुख से करता है, ये व्यवहार है। सुख से करता है माने उसका अर्थ किया था फुटनोट में, सुगमता से, सहजता से, बिना कठिनाई के, 3 अर्थ किए थे। तो इसमें उसको कठिनाई नहीं समझना है। अब जरा इस कठिनाई शब्द से समझना, इसको यहाँ से ऐसा कर लो, भिन्न साध्य साधन गिनकर बिना कठिनाई से करता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है ना। उसी शब्द का अपन शब्द बदला, अर्थ बदला, बिना कठिनाई के। तो बिना कठिनाई क्या है? अब बिना कठिनाई समझो कि जैसे 5वें गुण स्थान वाले श्रावक हैं, उनके 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता स्वय आश्रय से प्रगटी है, और अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय की चौकड़ी का अभाव हो गया है। अब बिना कठिनाई के यानी उनकी भूमिका के योग वे राग चलते रहते हैं और वे अपने स्वरूप का साधन करते रहते हैं, ये बिना कठिनाई के। लेकिन कदाचित वो 5वें गुण स्थान की भूमिका से अधिकता का राग खड़ा हो जाए तो स्वरूप साधन कठिन हो जाता है। बस इतना यहाँ उसका भाव समझना। हाँ, तो जैसे मुनिराज है ना, अभी अपन मुनिराज का ही प्रसंग ले लेते हैं, मागनंदी मुनिराज का ले लेते हैं, ठीक है ना। मागनंदी मुनिराज 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता में अपने स्वय स्वरूप का साधन करते प्रवर्तते थे, और उनके परिणति में भूमिका के योग 5 महाव्रत 28 मूल गुण का राग प्रवर्तता था, क्योंकि पूर्ण वीतराग हुए नहीं। तो उसमें उन्हें कठिनाई बिना वे अपने स्वरूप की साधना कर रहे थे, उस राग के रहते भी, उस राग के रहने पर भी वो अपने स्वरूप की साधना सुगमता से, सहजता से, कठिनाई बिना कर रहे थे, है ना। ये शब्द उसमें बराबर समझ में आएगा। अब हुआ क्या कि वो राग की कोई ऐसी जाति खड़ी हो गई जो उस भूमिका का उल्लंघन कर गई, यानी किसी कन्या पर रीझ करके उससे विवाह करने का विकल्प आ खड़ा हुआ। तो वो जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली जो स्वरूप साधना थी, उसमें कठिनाई आ गई। स्वरूप साधना तो रही, पर 3 कषाय चौकड़ी की अभाव वाली न रही, तो कठिनाई आ गई। तो बिना कठिनाई के वे करते हैं, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। करते तो स्वरूप का ही आलम्बन ले लेकर है, उसका आलम्बन लेकर करते हैं, ऐसा नहीं कहना है। हाँ, आलम्बन तो दरअसल वो वीतराग परिणति है उसका भी नहीं लेते हैं, आलम्बन तो उस वीतराग परिणति का भी नहीं लेते हैं। आलम्बन रूप जो अपना चैतन्य भगवान है उसका ही लेते हैं, पर उसका लेने से जो शुद्धता की वृद्धि होती जाती है उसको अपन साधना कहेंगे। तो अब साधना भंग पड़ गई ना, क्यों? क्योंकि वो भूमिका से के योग राग से अधिक तीव्र या निचला राग या जघन्य राग खड़ा हो गया। तो यहाँ कहना है कि देखो दोबारा से पढ़ते, वह भूमिका कहाँ से आई? अपना स्वभाव का आश्रय लेकर, यही तो लिखा। जो आगे परंतु निचली भूमिका है, इसलिए अभी ये सब भूमिकाएं नीचे की गिनी, क्योंकि राग का भाग शेष है। तो व्यवहार के ऐसे विकल्पों को, कौन से? उनकी भूमिका के योग्य उन विकल्पों को भिन्न साध साधन गिन कर
यानी साधन है नहीं, गिनने में आया, गिन कर वह बिना कठिनाई से आत्म साधना करता है, यानी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। इतनी एक लाइन में इतना गहरा अर्थ है। अपन यदि इस लाइन को ऐसे के ऐसे पढ़ें तो अपने को लगेगा कि व्यवहार के वे विकल्प भी हितकारी हैं, ऐसा लगेगा ना। अब कठिनाई तो है, लेकिन कठिनाई पैदा नहीं करते ऐसा व्यवहार कहता है, ये भी समझना है। व्यवहार ने भी क्यों आरोप किया उतना अपन ने समझा है। व्यवहार का ये आरोप भी क्यों आया इतना समझा कि उस जाति के ही होते हैं, उससे तीव्र जाति के नहीं होते, इसलिए बिना कठिनाई के करते हैं, ये व्यवहार कहता है। दरअसल में तो वे कठिनाई उत्पन्न करते हैं वास्तविकता में तो, क्योंकि मुनिराज 7वें से च्युत क्यों होते हैं। अब इधर से चलो, अभी अपन इधर आगे बढ़ रहे थे, अब अपन वो मुनिराज 7वें से च्युत क्यों हुए, शुद्ध उपयोग में स्खलन क्यों आया, क्योंकि वो राग खड़ा हो गया, कठिनाई खड़ी हो गई है ना। असलियत में तो कठिनाई ही है, लेकिन उतने राग के मर्यादित विकल्प के साथ स्वरूप का आलम्बन लेकर शुद्धता की वृद्धि करते जाते हैं। इतना आरोप उन विकल्पों पर व्यवहार ने उपचार से किया है? हाँ, तीर्थंकर क्या क्यों नहीं है राग? तीर्थंकरत्व जब प्रकटा तब वीतराग हुए। हाँ, तब तो भी केवल, तब तो साध्य प्रकट हो गया, तब तो ये साधक भाव की बात ही नहीं। अभी तो अपन साधक भाव की बात करते हैं। हाँ, दिव्य ध्वनि राग से थोड़ी खिरती है। इच्छा बिना की सर्वांग भाषा वर्गणा का वह परिणमन स्वतः होता रे। भी 3 लोग को इच्छा से नहीं जानते, दिव्य ध्वनि की इच्छा तो क्या होगी, वहां तो पूर्ण वीतरागता है। क्या कहेंगे? दिव्य ध्वनि स्वतः ही अपनी योग्यता प्रमाण में इच्छा बिना ही, गुरुदेव कहते ना, इच्छा बिना ही, कंठ हिले बिना, तालु हिले बिना, सर्वांग से स्वतः उद्गमित होती है। भवि भागन वश जोगे बचाए। वो तीर्थंकर करें, ये बात तो कहाँ से आई? पूर्ण वीतरागता है, पूर्ण वीतरागता, तब तो अनंत चतुष्टय प्रकटा है। पूर्ण वीतरागता के बिना अनंत चतुष्टय पर्याय में नहीं प्रकटता है। नहीं, वहां तो साधना ही नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगा, ना अभिन्न लगेगा ना भिन्न लगेगा। साध्य भाव में साधक भाव क्यों लगेगा? वो तो साध्य भाव हो गया है, वहां साधक भाव, ये तो साधक भाव की चर्चा चलती है, मोक्ष मार्ग की चर्चा चलती है। वहां मार्ग कहाँ है? वो तो मार्ग का फल आ गया है। अब प्रश्न है देखो मुमुक्षु का, निश्चय से क्या है साहब? व्यवहार से तो ये बता दिया आपने, ये सारा इतना एक लाइन का आपने 1.5 घंटे में हमें सारा विवरण बताया, पर निश्चय से क्या? तो अब देखो बहुत सुंदर चर्चा है। निश्चय से तो इसका साधन है ही नहीं, जो अभी अपन बात कर रहे थे। ये जो मर्यादित विकल्प हैं, मुनिराज को 5 महाव्रत 28 मूल गुण के श्रावक को देशव्रतादि के, वे विकल्प साधन है ही नहीं, ये निश्चय कहता है। निश्चय क्या कहता है? कि जो है वो कहता है। और व्यवहार क्या कहता है? जो है नहीं वह कहता है। व्यवहार साधन की अपेक्षा निश्चय को है ही नहीं। निश्चय किसे कहना? स्वरूप आश्रय, स्वाश्रित सो निश्चय, पराश्रित सो व्यवहार। ये तो फार्मूला है ना।
तो जो वीतरागता परिणमित है, जो प्रवर्तित है वीतरागता, वो स्वयं आश्रय से प्रवर्तित है, वो निश्चय भाव है, उसको इस विकल्प के भाव की अपेक्षा ही नहीं है। उसको इसकी अपेक्षा नहीं कि मुझे देश वृत्तादि के विकल्प हों तो मेरी साधना बढ़ जाएगी, हैं? जो कषाय शेष है, अनादिकाल से भेद बासित बुद्धि है, उसो वो राग एकदम नहीं चला जाता है। इसलिए, बस इसलिए ये सारा मोक्ष मार्ग खड़ा हुआ, अन्यथा तो दृष्टि हो, लीनता हो और साध्य भाव प्रकट हो जाए। पर साध्य भाव तुरंत प्रकट नहीं होता, वो उसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? गुरुदेव का एक शब्द याद करो, बीच में। अब बीच कैसे कहते हैं? यहाँ से हमको गुना जाना है, तो हमने यहाँ से गुना जाने की यात्रा प्रारंभ करी। तो यात्रा प्रारंभ की तो आपके मोबाइल पे घंटी बजी, पहुँच गए क्या कि नहीं? अभी बीच में है। बीच माने पहुँचे नहीं हैं और जहाँ से चलना था वहाँ से चल चुके हैं। तो स्वरूप आश्रय से वह मोक्ष मार्ग में प्रवेश तो हो गया है, लेकिन साध्य भाव प्रकट नहीं हुआ। उस साध्य भाव और साधक भाव के प्रारंभ की अवस्था वो सारी गुण स्थानों के क्रम में मोक्ष मार्ग के रूप में वर्णन की जाती है। और किस गुण स्थान में किस भूमिका का राग होता है, उसे व्यवहार, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहता है। देखो, निश्चय में तो व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय है, हुआ है या बढ़ता है, ऐसा नहीं है। यहाँ महाव्रत का परिणाम है इसलिए साधना बढ़ गई है, ऐसा नहीं। महाव्रत का परिणाम है इसलिए साधना टिक रही है। देखो, अभी अपन वो कठिनाई की चर्चा कर रहे थे ना, वो व्यवहार की चर्चा है दरअसल, कि कठिनाई, बिना कठिनाई के साधना चलती है। वह इतना व्यवहार बताता है। निश्चय से तो देखो, दरअसल में वो उसके कारण से मोक्ष मार्ग निश्चय माने वास्तविक मार्ग बना हुआ है, रहता है, बढ़ता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल निरपेक्ष है, बिल्कुल निरपेक्ष है, किंचित अपेक्षा नहीं है। परंतु व्यवहार से यहाँ साधन कहा किसको? कि विकल्प की जाति है उसको। जाति माने उसी जाति का होता है, बस इतना वहाँ पर बात को रख करके उसे साधन कहने में आया है। इसलिए उसे तीर्थ की शुरुआत करता है, ऐसा कथन ये टीका में कहा गया। अर्थात सुगमता से मोक्ष मार्ग की प्रारंभ भूमिका का सेवन करते हैं। वो विकार की नहीं भैया, मोक्ष मार्ग की भूमिका का सेवन। अब भूमिका कौन को कहना है? व्रतादि की भूमिका नहीं कही जाती। ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, बात यहाँ बिल्कुल फिट कर लो कि व्रतादि की भूमिका नहीं होती। भूमिका स्वयं आश्रय से परिणमित वीतरागता को भूमिका कहते हैं, और उस भूमिका में ये विकल्प होते हैं। ये विकल्प की भूमिका है कि ना, भूमिका तो वीतरागता की है, और उतनी वीतरागता की जो भूमिका है उसके योग्य विकल्प वहाँ होते हैं। फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? बोलो, कितना फर्क पड़ गया? पूरब पश्चिम का फर्क पड़ गया। उगमणो अथमणो पूरा फर्क है। क्योंकि देखो कैसे फर्क पड़ता है हमारे चिंतन में, हमारी विचार श्रेणी में। ये फर्क, इस फर्क से बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि हम यदि व्रतादि को भूमिका मानेंगे तो हम व्रतादि के लिए तत्परता रखेंगे, और भूमिका यदि हम स्वयाश्रय से वीतरागता को मानेंगे, जानेंगे, तो हम उसकी तत्परता रखेंगे। फर्क पड़ गया कि नहीं?
सुगमता इसलिए लिखा 4 बोल परमात्म प्रकाश में आए थे, वो यहाँ पर अपने को उपयुक्त हैं समझने को। सहचर है और निमित्त है। निमित्त अनुकूल को कहते हैं। तो अनुकूल किस अपेक्षा अनुकूल? स्वभाव की साधना की अपेक्षा अनुकूल नहीं, अन्य जो विकल्प हैं उनकी अपेक्षा यह अनुकूल है ना। ये इसमें आएगी चर्चा। ये श्रद्धेय है, ये अश्रद्धेय है। ऐसे 4 बोल 4 बार लिए 16 बोल आएंगे। ये श्रद्धेय है, ये अश्रद्धेय है। ये श्रद्धा करने वाला है, यह श्रद्धान है। 4 बोल। ये ज्ञेय है, ये अज्ञेय है। ये ज्ञान करने वाला है, ये ज्ञान है। 4 बोल हुए। फिर 4 बोल आएंगे आचरण के, अपने को उस पे देखना। ये आचरणीय है, ये अनाचरणीय है, और ये आचरण करने वाला है, और ये आचरण है। ऐसे 4 बोल बने आचरण के, चारित्र। तो यहाँ व्यवहार से जो उस भूमिका के, योग के, व्रतादि के विकल्प हैं उन्हें आचरणीय में डाला। लेकिन वहाँ पर जो उस भूमिका की मर्यादा से बाहर के विकल्प हैं उन्हें अनाचरणीय में डाला। तो वे अनाचरणीय विकल्पों की अपेक्षा ये विकल्पों को अनुकूल कहने में आया। सो क्या वास्तव में अनुकूल है कि नहीं? उपचार से अनुकूल कहा है, सहचर देखकर। सो ये उपचार से कहना कौन सा नय हुआ कि व्यवहार नय हुआ। 4 बोल हो गए, सहचर, निमित्त और उपचार और व्यवहार। ये पूरे व्यवहार का नक्शा ये 4 बोल पर खड़ा है। जितना व्यवहार जनागम में कहा गया है, मूलाचार की पुस्तक हो, रत्नकर्ण श्रावकाचार हो, मुनियों के आचार के महान चरणान योग के ग्रंथ हों, सब में ये 4 बोल लगेंगे। सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार। तो कहा सुगमता कहने का अर्थ इतना है कि अनाचरणीय विकल्प नहीं, अपितु आचरणीय है व्यवहार से। व्यवहार कह रहा है सुगमता। उसे ऐसे विकल्प हैं, उसे प्रारंभिक भूमिका कहा जाता है। कहो समझ में आया? परंतु जिसे, अब देखो मूल बात, परंतु जिसे शुद्ध परिणति ही नहीं, उसे प्रारंभिक भूमिका कहाँ से आई? तो पहले हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, है ना। देश व्रतादि के विकल्प विकल्पों में वृत्ति करके, यानी प्रतिमा आदि अंगीकार कर लेते हैं, और शुद्ध परिणति बाद में देखेंगे। तो कहा तुम मिथ्यात्व में फंस गए हो। इसमें क्या मिथ्यात्व आ गया? इसमें ये मिथ्यात्व आ गया कि कभी भी कोई विकल्प जो यथार्थ हो, वह यथार्थ लेना है ना, या मोक्ष मार्ग के संदर्भ से विकल्प भी यथार्थ लेना है ना, मर्यादा वाला, आचरणीय वाला लेना है ना। तो वो कोई विकल्प भूमिका का उल्लंघन करके होता नहीं, और तुम उस भूमिका के बिना ही, भूमिका व्रतों से नहीं आती, भूमिका स्वयं आश्रय से आती है। तो स्वयं आश्रय है नहीं तो भूमिका आई नहीं, और तुमने कोई इस प्रकार के विकल्पों को अंगीकार कर लिया है तो वो यथार्थ तो है नहीं। तो यथार्थ नहीं, तुम झूठे में जी रहे हो और उसे मोक्ष मार्ग मान रहे हो, तो मिथ्यात्व नहीं तो और क्या है ये? ऐसे थोड़ी आ जाएगा। 5वां गुण स्थान स्वयं आश्रय से आएगा, व्रतों से थोड़ी आता है। यही तो सारी चर्चा है। व्रतों से आता नहीं है कभी भी, व्रत आते हैं उस गुण स्थान में। फर्क ये है। अपने चिंतन का, अपने विचार की दिशा का ये इस पर बहुत बड़ा समझो ये आधारित है बात
क्योंकि यदि हम व्रतों से भूमिका मानेंगे तो व्रतों की तत्परता होगी, और यदि स्वआश्रय से कषायों की अभाव रूपता परिणति में बढ़ती वीतरागता से भूमिका मानेंगे तो इधर की तत्परता होगी। और अनादि से हमने उल्टा ही जाना, उल्टा ही माना। हमें लगा कि व्रतादि से भूमिका आती है और व्रतादि से मोक्ष मार्ग चलता है, तो हम व्रतादि में जुट गए। तभी तो आया मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो। तो कहां से आ गया था ये? देखो, उसे जिसे शुद्ध परिणति ही नहीं, उसे प्रारंभिक भूमिका कहां से आई? अकेला भिन्न साध साधन का तो आगे निषेध किया है। लो, भिन्न साध साधन तो कहा है ना जिनवाणी में, पर अकेला भिन्न साध साधन होता ही नहीं। अभिन्न साध साधन वाले को जो विकल्पात्मक वृत्ति है उसको उपचार से, व्यवहार से भिन्न साध साधन कहने में आता है। भिन्न साध साधन वाले एकांत मिथ्या दृष्टि है। लिखा है कि नहीं लिखा? बोलो। प्रमाण वचन गुरुदेव है कि नहीं? मर्म निकलता है, उसी में से निकलता है। कोई गुरुदेव के घर की बात तो नहीं है ना। जिनेंद्र परमात्मा आचार्य भगवंतों की कही हुई बात का मर्म अपने सामने है। तो मुमुक्षु ने कहा जिससे प्रगटा और नहीं प्रगटा भविष्य में, ऐसा मान लो कोई को ये भिन्न साध साधन भाव प्रकट हो गया और फिर वो नहीं प्रगटा अभिन्न साध साधन, तो क्या मानेंगे? तो कहा तो सही, एकांत मिथ्या दृष्टि है। देखो नीचे गुरुदेव ने खुलासा किया, भविष्य में कहाँ प्रगटा था, यहाँ प्रकट हुआ हो उसकी बात चलती है। भविष्य में प्रकट जाएगा इसकी बात यहाँ नहीं चलती, नहीं चलती। अब कोई का प्रश्न हो सकता है कि ऐसे प्रथमान योग आदि में अथवा अन्य स्थल पर, अन्य स्थान में हमने प्रसंग पढ़े सुने जाने हैं कि मुनि दीक्षा ले ली और अंदर में शुद्ध स्वरूप का आश्रय था नहीं और बाद में हो गया। अरे हो गया तब मुनि हुए ना। क्या होते हैं? पहले होते हैं किसको कहेंगे? वही तो कहना है मुझे। आपने अच्छा याद दिला दिया। पहले होते हैं किसे कहेंगे? पहले होते हैं किसे कहेंगे? कि उसको होए स्वयं आश्रय तो पहले होते हैं, ये ऐसा कहने में आएगा। अब होए ही नहीं तो फिर पहले और पीछे क्या कहना? नहीं आई बात समझ में। कदाचित एक बारात चली, बारात गई एक गांव से दूसरे गांव, तो बारात चलो समझो बस में गई, 3 बस भर के बारात गई, और दूल्हा और दूल्हे के मित्र या कोई उसके खास वे कार से गए, और कदाचित बस पहले पहुंच गई। अब बस पहले पहुंच गई, दूल्हा पहुंचे तब तो वो बस को भी बारात कह दें। अब दूल्हा पहुंचे ही नहीं, अब बारात को क्या कहना है बता दो? दूल्हा तो पहुंचे ही नहीं, उसकी तो समझो मामले ही कुछ बिगड़ गया समझो। अब वो पहुंचा ही नहीं है, अब क्या उस बारात को क्या कहना है आप बताओ? पहले बारात पहुंच सकती है लेकिन दूल्हा पहुंचे तो बारात नाम पाए ना। अब दूल्हे का पता ही नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ, उसमें से पंडित जी के कथन का मर्म निकालो, मर्म निकालो। वे ये उपदेश नहीं दे रहे कि तुम मुनिव्रत अंगीकार कर लो बाद में कर लेना, ये नहीं कह रहे। कोई को कदाचित ऐसा हो जाए लेकिन बाद में सम्यक दर्शन हो तो मुनि कहलाए, मर्म ये है उसका। अपन मर्म गलत निकाल लेंगे तो फिर वो पंडित जी भी क्या करें बेचारे। कोई कोई को होते, इसीलिए मैंने कहा कहीं प्रथमान योग में अन्य स्थानों पर ऐसा कथन आता है तो, लेकिन उसका मर्म निकालो ना। अब पंडित जी ने तो कहा
कि जब नदी का वेग कम हो तो नदी पार कर लेना योग्य है। तो उसका मर्म ये है कि अभी तुमको ये सच्चा तत्व सुनने मिल रहा है, तुम्हें समझने की जिज्ञासा है, ये मंदता है, नदी के बहाव की मंदता है, ऐसे में तू अपना काम कर ले। अब इसने उसमें से क्या अर्थ निकाला कि जब वेग मंद होएगा तब मेरा कार्य होगा। अपन तो बैठे हैं, जब होएगी नदी का प्रवाह कम तब देखेंगे। ऐसा बोलो, कर्म का उदय मंद नहीं है तो यहाँ बैठते कि आप और हम, है ना। यदि उससे निमित्त से ही कथन करने की अपन विचार करें, उससे ही कथन किया जाए, तो यदि वो मोहिनी तीव्र होता तो आप और हम यहाँ बैठे होते क्या। और ये इतनी उत्कृष्ट जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का मर्म समझने में हम अपना समय और श्रम और इस बुद्धि को लगा रहे होते क्या। मंद तो है ही, तब तो लगा रहे हैं, अन्यथा क्यों लगाते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ है कि सब कुछ हो गया अब पार लगो, अब वहां छप छप ना करो, ये अर्थ है उसका। हाँ, जिसको हुए, और 4000 राजा जो आदिनाथ के साथ दीक्षित हो गए थे, उनकी तो देवों ने भर्त्सना की, निंदा की। तो फिर अब उधर से भी देखो। पर जिसने कदाचित अपने स्वयाश्रय लेकर के कार्य कर लिया तो कहने में आ जाता। तो मूल तो क्या निकल करके बात आई कि स्वरूप आश्रय हो तो मोक्ष मार्ग होता है, बस ये सैद्धांतिक बात है। देखो, भविष्य में व्यवहार से कभी प्रकटता होगा क्या, प्रश्नवाचक लगाए। देखो, व्यवहार कर कर के मर जाना, है ना। अभी मान लो 70 किलो वजन हो और 7 किलो रह जाए, सुखा डालना, लेकिन उससे मोक्ष मार्ग की कणिका भी प्रकट नहीं होने वाली। और 70 का वजन 80 हो जाए और स्वरूप आश्रय हो तो मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। जो काम जहां होता है वहां देखो। सुबह तो आया था, शरीर को शास्त्र में धर्म का साधन कहा, आप कहते हो शरीर से पाप होता है। बोलो, आई थी कि नहीं आई थी बात? सुबह आई थी परमात्म प्रकाश में। तो पाप होता है यानी राग भाव होता है। तो शरीर के लक्ष्य करोगे तो पाप ही होगा। तो उसे तो शास्त्रों में शरीराद्यम खलु धर्म साधनम ऐसा कहा, वो तो उपचार करके कहा है भाई। दूसरे द्रव्य से इस द्रव्य का कुछ हो कैसे होगा। राग से देखो कितने प्रश्न। भविष्य में व्यवहार से कभी प्रकटता, देखो भविष्य शब्द लाना ना, कोई ने पहले मुनिव्रत ले लिया, फिर उससे मुनिव्रत से उसको सम्यक दर्शन प्रकट होगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। राग से निश्चय स्वभाव प्रकटेगा क्या? राग की अपेक्षा निश्चय को है ही नहीं। अभी ऊपर भी कहा था, स्वभाव की अपेक्षा है, उससे निर्मल वीतरागता सम्यक दर्शन आदि पर्याय होती है। ये चर्चा आई। और देखो थोड़ा पेज नंबर डाला तो था कहाँ। देखो ये वाली बात थोड़ी चर्चा आई थी यहाँ, तो ये गुरुदेव ने लिया चर्चा। ये जो चल रही थी ना अभी कि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य का कार्य नहीं होता। तो कोई कहे कि शरीर को धर्म का साधन कहा और रागादि विकल्प को धर्म का साधन कहा, ऐसा कहा गया है ना। तो वो तो निमित्त से कहा गया है। तो निमित्त से कहा गया कि अर्थ निकालो कि उससे होता नहीं, होता तो निमित्त क्यों कहते, कर्ता कहते। तो वो चर्चा गुरुदेव ने, ये यहाँ तो 494 पेज है हिंदी में, आप देखना। अपन अभी 492 पढ़ रहे थे, तो आपको मिल जाएगा उस अंदाजे से। नाथू लाल जी ने तो स्पष्ट लिखा है, प्रत्येक पर्याय स्वयं से होती है, उसमें निमित्त का काम क्या है, स्पष्ट है। ये बात तो मूलभूत बात है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, मूलभूत बात है।
लिखने में अर्थ किया, परंतु वहाँ भी सब वापस बदल गए। ऐसा पाठ है पंचाध्यायी में, पंचाध्यायी ग्रंथ है ना, उसमें ये पाठ है, और नाथूलाल जी ने उसमें स्पष्ट किया, बाद में बदल गए। शरीर की पर्याय शरीर से होती है, फिर उसे निमित्त का काम क्या है, ये पंचाध्यायी का पाठ है। इसलिए कहते हैं वापस बदल जाते हैं, नहीं निमित्त करता है, क्या करे धूल करे। बदल क्यों जाते हैं कि जहाँ जैसी सभा हो वैसा कहो, क्योंकि अन्य प्रयोजन कोई ना कोई सामने खड़ा हो जाता है। जिसके सामने आत्मार्थता के अलावा कोई अन्य प्रयोजन किंचित भी खड़ा हो गया, वो सच्चाई और सत्यवाद को उजागर करने में कभी भी चूक जाएगा। ये बात बहुत मुद्दे की है। ये अन्य प्रयोजन आप समझ सकते हो कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो हैं, मान अब आप कहलवाना चाहते हो, मैं कह देता हूँ, पैसा पद प्रतिष्ठा, फिर नहीं हो सकती इससे अच्छी बात। निमित्त करता है, क्या करे धूल करे। प्रत्येक समय में जिस द्रव्य की जो पर्याय उसकी होना हो वह होती है, वहाँ निमित्त होता है। होता है अर्थात क्या, अब देखो ये निमित्त उपादान का भी खुलासा कितना सुंदर है, 2-3 पंक्ति में ही है। देखो क्या कह दिया, जिस द्रव्य की जो पर्याय उसकी उस समय में जो होनी है वह होती है। कार्तिकेय प्रेक्षा में भी लिखा, उसमें भी आई है ये बात, समय सारजी में भी आई है, प्रवचन सारजी में भी आई है, सब ग्रंथों में आई है। तो वहाँ निमित्त होता है। होता है का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझना है अपने को, है ना। अपने भी बोलने चालने में विचार में ऐसा भाव खड़ा होता है कि देखो साहब निमित्त से तो नहीं होता, पर निमित्त की हाजिरी जरूर होती है। पर हाजिरी होती है इसका अर्थ क्या, ये समझना है। ऐसा अपन भी बोलते हैं ना कि निमित्त से तो नहीं होता, कार्य तो द्रव्य की स्वयं उपादान यानी वस्तु की स्वयं सहज शक्ति से होता है, निमित्त से नहीं होता। पर निमित्त हाजिर जरूर होता है। फिर वो थोड़ा सा इधर को जोर आया, पर उसका अर्थ समझ लो, फिर कोई जोर फिर कहने में तकलीफ नहीं है। निमित्त होता है, उसका अर्थ क्या कि क्या वह निमित्त आया, यानी वहाँ उस काल में वह निमित्त आया तो इस उपादान रूप परिणमित वस्तु की पर्याय का काल बदल गया क्या। कार्य का काल, कार्यकाल बदल गया बोला ना, तो कार्य नाम पर्याय, काल माने समय, जन्म क्षण। तो कार्य का काल बदल गया क्या, कार्य का काल पर्याय की उत्पत्ति का समय, तो जिस समय का है जो है वह है। वहाँ निमित्त भी अपने उपादान भाव से परिणमा है। बोलो निमित्त है कि नहीं वहाँ, तो निमित्त का कोई उपादान है कि नहीं, उसमें भी तो स्वयं की सहज शक्ति है कि दूसरों के लिए ही बना है वो तो जिस कार्य की विवक्षा की जाए, यहाँ सम्यक दर्शन की विवक्षा की जाए, सम्यक दर्शन रूपी कार्य हुआ, इसकी विवक्षा निरूपण प्ररूपणा की जाए, तो वहाँ पर सच्चे देवगुरु शास्त्र सच्चा उपदेश निमित्त रूप है। तो उस वो जो उपदेश है वो भी तो उसका कुछ उपादान है कि नहीं, तो वो अपने उपादान में परिणमा, ये अपने उपादान में परिणमा। ऐसे तो छह ही द्रव्य जाति से संख्या से अनंत द्रव्य सभी परिणम रहे एक साथ, कौन सा नहीं परिणम रहा। लेकिन जो निरूपण जिस कार्य का किया जा रहा है
उस नैमित्तिक रूप कार्य को, एक दिन चर्चा की थी, समय अधिक हो गया है, उपादान निमित्त और निमित्त नैमित्तिक, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर पड़ता है। उपादान कहते हैं वस्तु की स्वयं की सहज शक्ति को, और निमित्त कहते हैं उस कार्य के निरूपण में, उत्पत्ति में नहीं, कार्य के निरूपण में जिस पर अनुकूलता का आरोप आ सके, जो स्वयं तो कार्य रूप नहीं परिणमे किंतु कार्य की उत्पत्ति, कौन से कार्य की निरूपण किया जा रहा है, उस कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके, है ना। ये हुआ उपादान और निमित्त। अब निमित्त नैमित्तिक देखो, निमित्त नैमित्तिक अर्थ ये है कि जिस उपादान रूप हुए कार्य को निमित्त की तरफ से कहा जाए तो वह कार्य नैमित्तिक कहलाता है। लेकिन निमित्त करता है ये बात तब भी नहीं है, न उपादान निमित्त की विवक्षा में आती, न निमित्त नैमित्तिक की विवक्षा में। निमित्त की अपेक्षा लेकर ने उस उपादान रूप कार्य की कथनी करना तो नैमित्तिक कहलाता है। देखो ये पूरा करते हैं, एक लाइन है, वह यहाँ कहते हैं ज्ञानी को भी धर्मी को भी ऐसे विकल्पों के ग्रहण त्याग का विकल्प होता है, लेकिन वह विकल्प भले निमित्त कहलाएं पर उन निमित्तों से स्वरूप की साधना रूप वीतरागता में कोई वृद्धि नहीं होती। स्वरूप की वीतरागता तो स्वरूप के आश्रय से ही होती। यहाँ तक चर्चा आई, आगे चर्चा आगे की स्वाध्याय।